लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ लवलीज। बोलोगे स्वीटी हमेशा हवा की रहती है, मतलब क्या करूँ लवलीज मैं। आज पूछो मत। ये देखो गरम गरम चावल दादा बनाए हैं, चावल बनाए हैं। इसको फ्रिज में रख दूँ क्या? ठंडे नहीं हुए हैं पर अभी फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर रहेंगे ना तो खराब हो जाएंगे। पता नहीं कब आऊंगी मैं निकल रही हूँ, जाके मिलती हूँ आपसे, ठीक? मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। यार मैं सुबह छुट्टी होती थी, लेकिन पानी की इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पे, इतनी प्रॉब्लम है पानी की। मैंने बोला अभी जो फ्लैट ओनर है आंटी, उनको मैंने बोला है क्योंकि मैं जब वापस घर आती हूँ उस टाइम पे पानी नहीं आता। सुबह जब निकलती हूँ तब भी पानी नहीं होता, मेरे जाने के बाद आता है। तो वो कह रहे थे कि बेटा थोड़ा बारिश शुरू हो जाए फिर ठीक हो जाएगा। मैं कहता तो तब तक मैं क्या करूँगी, इतनी मुश्किल हो रही है मुझे। पीने का पानी भी, कल भी मैंने रात को बिस्लरी मंगवाई थी क्योंकि पानी था ही नहीं इसमें एक्वागार्ड में। बोलती है वैसे वो कह रही थी कि ठीक है करवाते हैं। थर्ड फ्लोर पे आई मैं, चढ़ करके थर्ड फ्लोर पे ये सब उठा करके। हाँ बोलते हैं ना एक्टर बनना है, ये होती है एक्टर की हालत। सब दिखता है वो होता नहीं है। कड़वा है पर सच है। जो भी लवलीज कहते हैं ना कि उनको एक्टर बनना है, एक्टिंग में आना है, इतना इजी नहीं है। अगर आना है तो आपके अंदर बहुत विल पावर होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि काम मिलने में भी बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जब मिलता है ना बहुत काम होता है और साथ में आपको सब कुछ भी करना होता है। अगर हम खाना वाना और बाकी जो चीज़ें मैं सब करती हूँ अकेले, वो हटा करके किसी और से हेल्प ले लोगे, करवा सकते हो। उसके बाद भी सेट पे भी ना बहुत कुछ होता है। सो लवलीज, यहाँ पे मेरा मेकअप हो गया। आज मैंने थोड़ा विंग छोटा बनाया है कि अब मैं आपसे बातें कर सकती हूँ। तो मैं बात करने लगती हूँ ना, फिर मैं रेडी नहीं होती हूँ ना, फिर प्रॉब्लम हो जाती, समझ रहे हो? इसलिए ब्लश कर रही हूँ मैं। हो गया है मेरा मेकअप, बस मुझे मेकअप फिक्सर लगाना है। पहले मेरे इतने लंबे बाल थे लवलीज, नहीं इससे ज़्यादा लंबे थे। ये लेंथ थी मेरी, मेरे कर्ल्स यहाँ तक आते थे। मैं ना डबल ब्लश करती हूँ, मैं ये वाला भी लगाती हूँ, इतना सा बचा ये भी। चल लवलीज, मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने साड़ी पहन ली है। कंटिन्यूटी है ये जो सीन हमने घर पे किए थे उसके पहले का सीन अब शूट हो रहा है, बाद वाले सीन हो चुके हैं शूट। मैंने नील पेंट भी लगा लिया है। दादा मुझे कह रहे थे आप रोज नील पेंट लगाते हो, रोज आप नील पेंट रिमूव करते हो, ऐसे क्यों? मैंने कहा दादा और भी काम करती हूँ मैं, खाना बनाना, बर्तन धोना तो निकल जाता है। कहते "अब आप खाना बना लेते हो?" मैं क्या बना लेती हूँ, मैं बनाती हूँ। व्हाट इज टी खाना। मेरे बाहर आते इतनी तेज धूप आई ना, भगवान जी, भगवान जी, क्या क्या बात है फिर। ओह माय गॉड, मैं जैसे अभी ना क्लाउड्स थे, मैं जैसे आई सूरज भगवान जी आ गए। आहा, कहते मेरी स्वीटी आ गई। आहा जा रही हूँ मैं प्लीज। मैनू धुप लगदी है, आए हाय है, सर विच लगदी है। मेरी टांगों में भी दर्द हो रही है, पता नहीं कैसे। गुड आफ्टरनून। मेरी बात सुनो। सुनाओ। लवली, सीन करके आ गई मैं। भाई साहब, ये चिलचिलाती धूप, ये चिलचिलाती धूप, पूछो मत। मैं अपना खीरा काट लूं, क्योंकि हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। आज सब हंस रहे थे क्योंकि कहते हैं कल मैं खीरा नहीं लेके आई थी ना, रात को ब्लिंकिट किया था। फिर मेरे को पूछते थे क्या लाई थी, बोलती हूँ खीरा। खाना मैं बाद में बताती हूँ, बोलती खीरा, तो सब हंसने लगते हैं। तो बोलते आज खीरा नहीं लाई, कल मैं खीरा नहीं लेकर आई थी क्योंकि खीरा खत्म हो गया था। तो दादी आई अभी, कहती आ जा। मैंने कहा देखो खीरा काट लेती हूँ, तो कहती छाछ लाई खीरा, तो मैंने बोला आज लाई। काट लेती हूँ खीरा, मैंने खीरे डाली प्लेट। ये लाई हूँ मैं पर्दा सबके लिए और अपने लिए। ये है राइस, मैं जा रही हूँ खाना खाने सबके साथ, ठीक है? तो लवली, क्या हुआ, हम लोग लंच कर रहे थे और ना एडी आए बुलाने के लिए सीन के लिए ना, हम सब साथ में लंच कर रहे थे। हमारा जो सीन का कट हुआ था, मुझे लगा था तो उसी के आगे वाला शॉट होना है। मैं दादी को खींच करके ले गई, चलो दादी सीन के लिए बुला रही है, चलो चलो। यहाँ पे आकर के पहुंचते हुए कहते ये वाले कट में आप नहीं हो। अरे यार, मैं दादी को जबरदस्ती खींच करके लेके गई हूँ। दादी का तो चलो ठीक है, दादी का सीन था, पर मेरा नहीं था। अब इस धूप में फिर वापस जाना पड़ रहा है। ये फेस रखना और रात को भी सीन करके आ गई हूँ। थोड़ा सा टाइम है मेरे नेक्स्ट सीन लगने के लिए, पर मैंने सोचा कि मैं रेस्ट नहीं करूँगी, मैं अपनी लवली से थोड़ा बात करूँगी। बहुत दिन हो गए, आई नो,
मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रही हूँ। ये भी पता है कि आप लोगों को भी पता है कि स्वीटी हमसे क्यों नहीं बात कर पा रही, क्योंकि स्वीटी लाइंस याद करने में और सीन करने में बिजी है। पूरा दिन सीन होते हैं लवलीज। टच वुड करने दो। टच वुड। अभी थोड़ा सा टाइम मिला है मुझे। सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैं सुबह आपसे कुछ बात कर रही थी वो करते करते बीच में मैं रुक गई थी, क्योंकि मुझे मेकअप करना था और मेरा फर्स्ट सीन था, तो इस वजह से उसके लिए सॉरी। तो हम वो बात कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बैक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, इसी से रिलेटेड है। कल लवलीज मेरा 6:30 का कॉल टाइम था। जैसे कि आपको पता है, मैं सुबह सुबह उठ करके अपना सब खाना वाना बना के सेट पे आके पूरा दिन शूट करके 5:45 पे मेरा कल पैकअप हो गया था, तो मैं घर जा रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा रील्स भी नहीं बना पाती। मतलब मैं कितना भी बिजी क्यों ना हो, कैसे ना कैसे करके रील्स तो बना ही सकती हूँ, बट यहाँ पे सॉन्ग ही नहीं चलते हो, तो मैं रील भी नहीं बना पाती। ना ऑटो बुक हो रहा था ना कैब बुक हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि यार ऐसे यहाँ पे बैठे बैठे इतना टाइम हो जाना है, बेटर है मैं नीचे उतरती हूँ। रोड पे भी वैसे जा रहे होते ऑटो, तो रोक करके उसमें बैठ जाऊंगी। फिर मैं ये अपना बड़ा वाला बैग, ये मेरा टिफिन और ये मेरा टम्बलर को हाथ में लेकर के और अच्छे से फेस कवर करके सनग्लासेस लगा के निकल गई सेट से। मैंने सोचा कि रास्ते में चलते चलते अगर बुक हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट मुझे रोड से मिल जाएगा। लवलीज, आप बिलीव नहीं करोगे, ये आउटडोर शूट हो रहा है। जहाँ पे हमारा सेट है ना, वहाँ पे नहीं हो रहा है शूट। यहाँ से जहाँ पे मेरा सेट है मैं वहां तक पहुंच गई। उससे आगे मुझे रोड क्रॉस करके जाना था। मैंने रोड भी क्रॉस किया। आप समझ लो 20 मिनट्स हो गए मुझे चलते 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 20 मिनट्स। उसके बाद मैंने 15 मिनट्स वेट किया है, और जहाँ पे मैं पेडिस्ट्रियन पाथ पे खड़ी थी वहाँ पे ये हाईवे वाला वो सब एरिया ना, उसके नीचे बहुत कंस्ट्रक्शन वगैरह चला, तो बहुत मिट्टी मिट्टी है। जगह भी नहीं थी जहाँ पे मैं ये इतना भारी वाला बैग अपना रख सकूं, तो ये शोल्डर पे ही था। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो भी लवलीज बोलते हैं ना, ये लाइफ देख करके बोलते हैं कि अरे वाह इनके तो मजे हैं, ये तो स्क्रीन पे आते हैं, तो टीवी पे आते हैं, इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, लाइफ हो तो इनके जैसी। वेट अ मिनट, मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। फिर मैं वहां पे खड़ी थी, बैग मैं नीचे भी नहीं रख सकती थी, शोल्डर पे था, टिफिन भी था, ये भी था टम्बलर, और मैं सुबह की उठी हुई थी 4:45 की, क्योंकि मुझे खाना वाना भी बनाना था। मैं ना खड़े खड़े वहां पे सोच रही थी, मतलब मुझे वहां पे भी ऑलमोस्ट 10 मिनट तो लग ही गए थे। ऑटो आ रहे थे, ऐसा नहीं है, बट वो शेयरिंग वाले थे और मैं उसमें बैठती नहीं हूँ शेयरिंग में, तो मैं वेट कर रही थी कोई वैसे। और जो नॉर्मल भी आ रहे थे तो वहां मेरी लोकेशन पे जाने को मना कर रहे थे। धूल मिट्टी इतनी सारी, और ना मैं खड़े खड़े सोच रही थी कि यार सुबह के उठ के पूरा दिन इतना काम किया, तो लवलीज मैं ना ऐसे सोच रही थी, और मुझे ना खुद पे ना तरस आया। हाँ, मुझे खुद पे तरस आया। मुझे तरस आया कि यार क्या है ये, मुझे घर जाना था अभी, मुझे जा करके शार ले। मैं जैसे बोल के गई थी कल पैकअप के बाद कि मैं ना अभी घर जाऊंगी लवलीज, अच्छे से शार लूंगी, थोड़ी देर सो जाऊंगी, फिर शाम को उठ करके बाकी सब करूंगी खाना वाने का। मैं इतना लेट पहुंची थी टाइम से पैकअप होने के बाद भी कि मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं कुछ काम करूं। फाइनली ऑटो आता है। आई थिंक मैंने उसका शूट भी किया था जाते टाइम का, पिंक कलर का जो ऑटो था। इतना ट्रैफिक था, घर पहुंचते पहुंचते मेरे को 8-10 हो गए थे शायद, क्योंकि मेरे घर के पास भी इतना ट्रैफिक मिला मुझे, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वॉकिंग डिस्टेंस था वहां से, जबकि बट मेरी सोचो इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं ऑटो वहीं पे ऑटो से उतर करके बोल दूं कि दादा मैं यहीं पे उतर जाती हूँ और पैदल चली जाती हूँ। शोल्डर इतने पेन कर रहे थे, और आपको पता है ये जो मैंने पहना है ना, हम जो ये पहनते हैं, ये देखने में तो आपको ऐसा लगता है लेकिन ये हैवी है। तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मैंने मम्मी मम्मी मतलब जो मेरे सीरियल में मदर इन लॉ बनी है, मैंने कहा मम्मी मेरे ना यहाँ पे ना गले में ना दर्द सी हो रही है, जब मैं ऐसे कर रही हूँ ना तो मुझे पेन हो रही है, अंदर नहीं हो रही बाहर की तरफ हो रही है, और मेरे शोल्डर भी दुख रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो कहती है हम जब पूरे दिन ये नौलक के हार पहन के घूमती रहती है ना, ऊपर से ये जो साड़ी का पल्ला होता है ना, ये साड़ी भी काफी हैवी होती है, तो इसका वेट पूरा दिन। और मेरी हील्स देखो, ये मेरी पर्सनल है, ये कहानी है। मैं ये किसी को डरा नहीं रही। आप लोग सोचते हो ना कि ये एक्टर बनना है, बहुत आसान लाइफ होती है, बहुत मजे आते हैं, नहीं बॉस, रियलिटी कुछ और है, और यही असली चीज है। सोशल मीडिया की वजह से सबको पता चल जा रहा है। मैं कोई फर्स्ट पर्सन नहीं हूँ जो ये चीज आपको बता रही हूँ। आई नो बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने, बहुत सारे लोगों ने पहले भी ये चीज बोल रखी है कि हमारी लाइफ इतनी ईजी नहीं होती, जो दिखता है वो असलियत में नहीं होता बॉस। इतनी मोटी मोटी स्क्रिप्ट्स याद करना, उसके बाद आपको सीन में रहना, आपकी पर्सनल लाइफ में जो कुछ चल रहा है
कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन सबको भूल करके आपको सीन में रहना है। आपको मैंने बताया भी था मेरी नाना जी की डेथ वाली इंसिडेंट ना, कि मेरे नानू की डेथ हुई थी और कॉमेडी सीन चल रहा था उस टाइम, मैंने किया। हर कोई परफॉर्म करता है उस टाइम पे, ये सब चीजें भूल जाता है। ये सब मैंने आपको कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि यार अगर आप हमारी ये लाइफ देख करके आ रहे हो, सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो कि हमें भी आना है, बताओ ना कैसे ऑडिशन होते हैं। इतना इतना इजी नहीं है कि ऑडिशन दे करके आप ऑडिशन दोगे और सिलेक्ट हो जाओगे। आपके अंदर 1 पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, 2 कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये 2 तो ना सबसे नंबर 1 और 2 पे आती हैं। क्यों? क्योंकि कईयों को ना 6-6 साल लग जाते हैं एक प्रोजेक्ट मिलने में। एक प्रोजेक्ट मिलने में 6-6 साल लग जाते हैं। बाकी हमारी इंडस्ट्री में क्या है, लक बहुत मैटर करता है। देखो जैसे डॉक्टर है, उसने एक बार एमबीबीएस किया, उसके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, राइट? बट हमें हर ऑडिशन के बाद ये प्रूव करना पड़ता है कि हम इस वाले कैरेक्टर के लिए सुटेबल हैं, लोग हमें कास्ट कर सकते हो, हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके लिए आपको हर बार ऑडिशन देना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि मैं एक अच्छी आर्टिस्ट, एक अच्छी एक्टर हूँ। आप समझ रहे हो? कोई वो नहीं है कि आपने एक बार एग्जाम दे दिया तो हो गया कि हाँ ये कर लेगी। नहीं नहीं बॉस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर बार ऑडिशन देने पड़ेंगे, हर बार आपका लुक टेस्ट होगा। जबकि ऐसा नहीं कि ये जो मेरा लुक है वो कुछ अलग है। मैंने पहले भी साड़ी में जो ये उन दिनों की बात है, मैं शादी के बाद जो पूजा का लुक था वो ऐसे ही था। गुड़िया हमारी सभी पे भारी में स्वीटी का भी ऐसा ही था ऑलमोस्ट, कुछ कुछ बस वो ये था कि सिर पे पल्ला लेती थी और उसके यहाँ पे बहुत सारी ब्रेड्स वगैरह बनती थी, उसका हेयर स्टाइल रोज चेंज होता था। बट साड़ी और ड्रेपिंग ये सब तो वैसे ही था। बट फिर भी मुझे प्रूव करना पड़ा कि हाँ मैं साड़ी में अच्छी दिखती हूँ, मैं एक्टिंग अच्छी करती हूँ, मैं इस रोल के लिए परफेक्ट हूँ। तो ऑडिशन तो आपकी स्वीटी ने भी दिया है। अब बॉटम लाइन ये है मेरे प्यारे लवलीज, जो भी आना चाहते हैं मुंबई, जो भी ये ड्रीम देख रहे हैं कि हमें आना है, यार पहले तो मेंटली प्रिपेयर होकर के आओ, ठीक है? अभी मेरा क्या था, मैं थोड़ी खुददार टाइप की लड़की हूँ, मैं ना, मेरे को मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। मेरा ये है कि एक बार कुछ सोच लिया कि करना है ना, तो उसमें अगर कुछ गलत भी हो जाए ना तो मैं किसी और को ब्लेम ना दूं। मुझे तो एटलीस्ट ये नहीं रहेगा ना गिल्ट कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आप समझ रहे हो? तो ये चक्कर था। और टचवुड डैडी ने भी मुझे काफी मेरा साथ दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है तू जा, तू ट्राई कर। वही बात है कि यहाँ पर आकर के फर्स्ट 3 मंथ ही मैंने उनसे पैसे लिए थे, जब तक कि मेरा फर्स्ट शो की पेमेंट आना शुरू नहीं हुई थी। आपका शूट शुरू हुआ है तो उसके 3 मंथ्स के बाद आपको पेमेंट्स आनी शुरू होगी, तो तब तक आप कैसे सरवाइव करोगे? समझ रहे हो? तो मैं इनिशियली जब आई थी फर्स्ट 3 मंथ्स मैंने डैडी से लिए थे, उसके बाद से मैंने उनसे पैसे लेना बंद कर दिए थे। मैंने सेविंग्स की, इसीलिए आपकी स्वीटी ने अभी तक कुछ इतना वैसे वाला नहीं लिया, क्योंकि मैंने आज तक अपने फादर से सब कुछ होते हुए पैसे नहीं लिए, क्योंकि मैं थोड़ी खुददार टाइप की लड़की हूँ। मेरे को होता है जब मैंने कमाना शुरू कर दिया तो मैं नहीं लूंगी। तो मैं सेविंग करती थी, इसलिए करती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक शो बंद हुआ तो दूसरा शो आपके लिए तैयार है। हाँ हो भी सकता है, वो आपका लक मैटर करता है। कई बार क्या होता है कुछ टाइम लग जाता है। मैं हमेशा ऐसे बैंक बना के चलती थी कि अगर मुझे एक शो बंद होने के बाद मेरा दूसरे शो में टाइम भी लगता है तो एटलीस्ट मैं सरवाइव कर पाऊँ, यहाँ पे अपना रेंट भर पाऊँ, अपने खाने पीने का देख पाऊँ। और ऐसा भी नहीं है किसी चीज़ में मैंने अपने आप को रोका कि नहीं अभी पैसे नहीं है, ऐसे नौबत कभी भी नहीं आई, क्योंकि मेरे फालतू के खर्चे नहीं थे। मैं पार्टीज नहीं करती, मेरा सिर्फ एक ही शौक है शॉपिंग करने का, जो कि ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे इसमें यू नो ऑडिशंस और बाकी सब चीज़ों के लिए कपड़े तो वैसे चाहिए ही होते हैं। आप समझ रहे हो? तो वो सब तो, और मेकअप वगैरह का और बाकी फालतू खर्चे तो मेरे है नहीं कुछ। इसलिए सेविंग कर करके जब भी मेरा शूट, कोई शो नहीं चल रहा होता था, तो मैंने इजीली मुंबई में सरवाइव कर लिया, टचवुड। इसीलिए मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है, जैसे मेरे मम्मी डैडी को होता है वैसे मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं रही। गोवा की बातें चल रही थी तो मैंने बोला मैं अभी तक नहीं गई हूँ। तो कहते तू पागल है, तू मुंबई आ गई है तो अब तक गोवा नहीं गई। मैंने कहा भाई मैंने मुंबई भी पूरा नहीं घूमा है। कैन यू इमेजिन? ऐसी हूँ मैं। बट ठीक है, स्लोली स्लोली सब करूंगी। बट पहले अपना नाम बनाना जरूरी था, अपनी पहचान बनानी जरूरी थी, राइट? तो लवलीज मैं यही बोलना चाहूंगी कि जिसको भी मुंबई आना है, जिसको भी एक्टर बनना है, वो प्लीज ये सब चीजें सोच समझ करके आए। लाइफ
इतनी इजी नहीं है जितनी लगती है। वो आपकी स्वीटी है कि हंस के सारा टाइम, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, निकाल लेती है, क्योंकि मेरा नेचर ही वैसा है और मैं चीजों को वैसे लेके चलती हूँ कि रो के भी क्या ही हो जाना है, जो होना है वो तो हो ही रहना है, राइट। इसी से रिलेटेड मैं एक और आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, कल दादी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ, मम्मी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। सुबह जब मैं इनको अपनी स्टोरी बताती नहीं कल मेरे साथ ऐसा हुआ, तो फिर मुझे मम्मी ने बोला और दादी ने बोला कि ऐसा नहीं है बेटा, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो दादी रूम पे आकर के इतनी देर तक बैठी हैं, उसके बाद वो सोचो 6:30 पे निकली है, यहाँ चक्कर आ रहे थे धूप की वजह से। मम्मी के साथ भी हुआ, कीज जो थी रूम की वो कहीं गिर गई थी तो वो मिल नहीं रही थी, वो इतनी देर तक परेशान हुई इस चक्कर में। सभी मतलब लेट ही निकले, तब ऐसा हुआ है। ये सब चलता रहता है, पर मैं सबको बोलूंगी जो देख करके वो चाहते हैं ना कि हाँ यार ये ऐसा वैसा, देखो इसमें ना शॉर्टकट्स बहुत हैं, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन जो शॉर्टकट्स आप यूज करोगे ना फिर हालत वही होती है। तो बेटर है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आराम आराम से करो, धीरे धीरे करो, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आते ही आपको सुपरस्टार बन जाना है। कई बार टाइम लगता है चीजों के लिए, और सबका टाइम आता है। मेहनत नहीं छोड़नी अपनी, अगर आपको आना है ठीक है आप आओ। पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ये सब होना जरूरी है। और पैसे बचाओ, पैसे तो बचाने पड़ेंगे। मेरे लवलीज जो है ना, मैं नहीं चाहती वो गलत चीजों और गलत संगत और गलत उनमें जा करके फंस करके, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ इनडायरेक्टली। उन सब बातों में नहीं पड़ना, बहुत गलत गलत चीजें हो रही है मुंबई में, इसीलिए मैं आपको पहले अवेयर कर रही हूँ, गलत चीजों में नहीं पड़ना। अपनी अक्कड़ पे अपने दम पर बनना है, कुछ बनना है तो तभी कुछ मतलब है। किसी का सहारा लेके बनने से कुछ नहीं होने वाला। वापस जब घर पे जाओगे और मिरर में खुद को देखोगे ना तो प्राउड फील होगा कि हाँ मैंने खुद से किया है। मतलब करवाने वाले तो वही हैं, बट समझ रहे हो कुछ गलत स्टेप नहीं लिया। चलो बहुत ज्ञान हो गया आज का। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट पानी पी के बैठती हूँ, और मेरे को लाइंस याद करनी है और फिर सीन के लिए बुला लेंगे। मेरा हाथ भी थक गया फोन उठा करके। चलो फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। हाँ लवली, इसमें जा रही हूँ सीन के लिए।